हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो ह्यूमन के बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट, पूरे ह्यूमन में मेल और फीमेल मिलाकर अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कोई होता है तो वो होता है स्पर्म। ओके, और इट इज़ ओनली फ्लैजेलेटेड सेल। पूरे ह्यूमन के बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ ये इकलौता ऐसा सेल है जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, बिकॉज इसको मेल के बॉडी से ट्रैवल करके फीमेल के बॉडी तक पहुंचना होता है और जिसके लिए इसे एक मोटाइल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं फ्लैजेला। ओके, तो जो एक नॉर्मल और एक मैच्योर जो स्पर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 55 to 65 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया गया है जिसे अभी हम लेबल्ड करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह का हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं मेन। ये हेड हो गया, हेड के नीचे जस्ट जो ये पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज हेड, दिस इज द हेड रीजन, एंड दिस पार्ट इज नेक। दिस आपको स्ट्रक्चर, ये जो बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज मिडल पीस, एंड दिस पार्ट, ये जो लॉन्ग सा आपको टेल दिख रहा है, दिस इज द टेल। ओके, तो ये एक सेल होता है जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आपके फाइनली स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ मॉडिफाइड होकर आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है एक सेल का जिसमें कि एक फ्लैजेला है आपके पास। तो उसके पास हेड जो रीजन है, इस हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस तो होगा, बिकॉज इट इज अ सेल, तो सेल के पास न्यूक्लियस तो होगा ही। इट इज न्यूक्लियस जो कि इरेगुलर शेप का होता है और लार्ज होता है, और इसके बीच में एक आपका वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसके पास आपके जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं जिसमें कि फादर का कैरेक्टर होता है, और ये फिर ओवम के साथ जब फर्टिलाइज्ड होगा तो उसमें 50% फादर का कैरेक्टर और 50% मदर का कैरेक्टर होगा। तो इसके पास इसका डीएनए भी है और प्रोटीन भी है इसमें, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। उसके बाद इसके हेड वाले रीजन में जो एकदम से कॉर्नर वाला हेड वाला पार्ट है, यहाँ पर होता है आपका एक्रोसोम। ओके, एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम जो है वो मॉडिफाइड होकर एक्रोसोम बनाता है। तो आप सबको पता है कि लाइसोसोम का काम क्या होता है। लाइसोसोम सेल के अंदर उसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और वो किसी भी चीज को ब्रेक कर सकता है, किसी भी पैथोजन को ब्रेक कर सकता है या फिर पूरे के पूरे सेल को ब्रेक कर सकता है। तो ये मॉडिफाइड लाइसोसोम है और इसके पास भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, इसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। ओके, तो ये एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड लाइसोसोम। ओके, जो कि अराइज होता है गोल्जी एपरेटस से। आपको भी पता है कि लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस से ही बनता है। ओके, इसके पास क्या होता है? स्पर्म लाइसिन, जो कि एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो ओवम के का जो वॉल होता है उसको ब्रेक करता है। उसके बाद इस नेक रीजन में आपके पास एक प्रेजेंट है सेंट्रियोल, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये हेल्प करता है क्लीवेज के टाइम पर। ओके, जब ये हेड, जैसे ही ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट ओवम के सेल के बाहर ही रह जाता है और सिर्फ हेड पार्ट ही ओवम के इनसाइड पेनिट्रेट करता है। तो जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो उस टाइम पर हेल्प करता है इसको क्लीव करने में। ओके, तो दिस इज द सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दिस इज द मिडल पीस, और मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? मिडल पीस में प्रेजेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और पावर हाउस होने के कारण वो क्या करता है? वो स्पर्म को पावर, एनर्जी प्रोवाइड करता है ओवा तक जाने के लिए। ओके, तो ये स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, दिस इज द स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर जनरली 20 to 26 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। 20 to 26 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस स्पर्म को। ओके, उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक और सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और इस सेंट्रियोल को हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल,
ओके अब ये वाला सेंट्रियोल तो क्लीवेज में हेल्प कर रहा था, ये वाला सेंट्रियोल किस में हेल्प करेगा? ये सेंट्रियोल आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला शीथ। ओके इस फ्लैजिला से फ्लैजिलर शीथ, इस फ्लैजिला के अंदर एक शीथ बनता है और ये कहाँ से अराइज होता है? ये अराइज होता है आपके डिस्टल सेंट्रियोल से। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलर शीथ। ओके ये पूरा का पूरा टेल है और टेल के बीच में ये जो सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल, वहां से एक शीथ अराइज होता है और उसे हम कहते हैं फ्लैजिलर शीथ। ओके दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द टेल, एंड पार्ट ऑफ टेल। ओके और यहाँ पर ये जो फ्लैजिलर शीथ है वो सबसे लास्ट वाले पार्ट में ये ऐसे ही ओपन होता है, नेकेड होता है, इसके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर नहीं होता है। ओके तो ये था आपके पूरे के पूरे एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके तो सबसे पहले आपका जो मास्टर ग्लैंड होता है वो है हाइपोथैलेमस, जो हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं GnRH हार्मोन। ओके GnRH हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये फिर क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी। ओके उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं 2 हार्मोन्स। ओके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से। एक तो होता है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH। ओके अब क्या होता है? ये FSH क्या करेगा? ये FSH आपके जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स। ओके अब ये सर्टोली सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो आपका सर्टोली सेल है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं इनहिबिन, और ये इनहिबिन क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। ओके नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ये ऐसा फीडबैक देगा कि अब आपको FSH का जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करना है, उसको बंद करना है। ओके उसको इनहिबिट करता है। तो क्योंकि अगर आपके जो टेस्टिस है उसमें अगर स्पर्म फुल है तो फिर हमें और स्पर्म बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये FSH को बताना पड़ेगा कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है वो अभी फुल है। तो उसको बताने के लिए कौन हार्मोन रिलीज करेंगे? सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करेगा, और इनहिबिन FSH को जाके ये इंफॉर्मेशन देगा कि अभी आप FSH रिलीज मत करो, अभी आप सर्टोली सेल को स्टिमुलेट मत करो क्योंकि अभी स्पर्म बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करता है? इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके तो ये रोकता है। उसके बाद आपका जो दूसरा है LH, ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करता है आपके लीडिंग सेल्स को। ठीक है अब लीडिंग सेल्स क्या करेंगे? लीडिंग सेल्स तो आप जानते हो कि लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं, तो ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओके अब ये एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाएगा, कैरेक्टर्स इन मेल्स। ओके अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में टेस्टिस का भी डेवलपमेंट होता है तो फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद ये जो एंड्रोजन है ये फिर नेगेटिव फीडबैक देगा आपके LH को फीडबैक देगा कि अभी एंड्रोजन का जो रिलीज है, जो सिक्रेशन है, उसको बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है तो ये भी क्या करेगा? ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद यही एंड्रोजन जो है ये आपके हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक क्यों देता है? कि अभी LH का सिक्रेशन जो है उसको नहीं करना है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, अभी आपके पास जो स्पर्म्स है वो पूरे के पूरे फुलफिल हैं,
तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।